अस्सलाम वालेकुम। सैयद हामिद अली आपसे मुखातिब है और लीव अकाउंट के हवाले से आज मैं आपको एक फार्मूला देने जा रहा हूँ। अगर आप इस एक्सेल शीट पे किसी का भी डाटा और लीव प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट पे अगर आप अमल करते हैं तो आपका लीव अकाउंट अपडेट भी हो जाएगा। और इसमें फार्मूला लगा हुआ है हर जगह पे। इसको कैसे प्रिपेयर करना है वो थोड़ा सैंपल करके हम उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर हासिल करना है विद फार्मूला हासिल करना है ताकि अमेंडमेंट भी हो सके तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ेगा 1000 में। अगर आप इसी से काम चला सकते हैं तो करके देख लें, आपको फ़ायदा हो जाता है तो फिर कोई मसला नहीं, इसकी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसमें एडिटिंग भी की जा सके और सारा फार्मूला आपके काम आ जाए तो उसके लिए आप 1000 पे करेंगे, क्योंकि ये जिस मेहनत से बनाया गया है वो आपको उसका फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं अब इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लीव अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले यहाँ पे जो डाटा एंटर करना है उस एम्प्लॉय का नेम, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये आपने इस कॉलम में ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें अनहाइड की है, इसको छोड़ दें, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, इसमें फार्मूला लगा हुआ था बैरल, इसकी हमें इस फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये फार्मूला हम हटा देंगे। अच्छा, अगर तो किसी का बैलेंस पहले से प्रिपेयर्ड है, ठीक है, मसलन उसकी 10 छुट्टियाँ वो पिछले लीव अकाउंट में ऐड हैं तो यहाँ पे आपने 10 लिखना है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ से बैलेंस प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ये जब तक आपको समझ नहीं आएगा उस वक़्त तक आप ये किसी काम का नहीं है। जी, तो हम चलते हैं ये BBF, इसमें आप अपना बैलेंस शो कर सकते हैं। अगर तो आपका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नए सिरे से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ज़ीरो करके, ये ज़रूरी है, इसको हाइड कर दें। ठीक है, इसको हाइड करने का मैं ऑप्शन दे देता हूँ। तो सबसे पहले ये है, यहाँ पे आप डाल इसको कर दें हाइड, उसको आप हाइड कर दें जब आप प्रिंट लेना चाहेंगे। अगर तो किसी का बैलेंस है तो आप यहाँ पे एंटर ज़रूर करें। यहाँ आ जाएगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या नेक्स्ट डेट। यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे, इधर आपको कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी आपको एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे फार्मूला यहाँ पे लगा चुके हैं और आपने जस्ट करना क्या है, अब एक बंदा है अप्लाई कर रहा है 1/9/19 से 7/9/19, ये उसने 7 दिन की लीव तो ले ली, लेकिन साथ लेटर पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक लेटर भी दिखाता हूँ सैंपल। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर लीव ऑन हाफ पे लिखा हुआ है। ये देखें, अब ये ग्रांट ऑफ लीव प्राइवेट अफेयर अमेंडेड हुई है, इसके ऊपर अमेंडमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पहले 30 डेज लीव ऑन हाफ पे था, लेकिन वो रीड होने के बाद 7 डेज लीव ऑन हाफ पे हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं लीव अकाउंट के ऊपर और आपको बताते हैं, यहाँ पे आपने एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपका काम सिर्फ इस शीट पे है, कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 9 पे, बस ये आपने करना है, आपका लीव अकाउंट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये लीव है, तो ये लीव ऑन हाफ पे है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ ऑप्शन मौजूद हैं,
मैंने लीव प्राइवेट लीव ऑन हाफ पे ऐड किया हुआ है। तो जब आप हाफ पे करेंगे तो 7 का जो हाफ है वो 4 आएगा। वैसे तो 3.5 आएगा, लेकिन मैंने इसको राउंड किया हुआ है, तो राउंड करने से ये 4 आ गया। ठीक है जी। पिछला बैलेंस था 37 का, 37 में से 4 जब माइनस हो जाएंगे तो बैलेंस में आ जाएगा 34। ठीक है। ये जो लीव अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है, ये जो लीव अकाउंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये फिलहाल अभी टीचिंग स्टाफ के लिए, ये नॉन टीचिंग के लिए या प्रिंसिपल्स के लिए नहीं है। ये ज़रा गौर करना है इस बात पे। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एक एंट्री करेंगे नेक्स्ट लीव, ये ऑटोमेटिकली अपनी डेट मैनेज करता जाएगा। यहाँ पे कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये और ये ऑटो सारा कुछ होता जाएगा। ठीक है। आपने जस्ट उसकी सेकंड लीव यहाँ डालनी है। क्या एज वो कौन सी लीव है, यहाँ पे अगर मेट लीव है तो यहाँ पे माइनस नहीं होगी। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फार्मूला मैंने ऐसा लगाया है कि यहाँ पे काउंट नहीं होगी। यहाँ 40 बैलेंस में कैसे आएंगे, ये देखें 34 था ना, 34 में ये 7 नंबर कॉलम में आए। अब 7 नंबर कॉलम में जो बैलेंस है वही आखिर पे आएगा। ये जो 73 डेज हैं ये क्योंकि लीव में मेंशन नहीं होंगी, मैटरनिटी लीव है और ये फ्री छुट्टी होती है, मतलब इसको कह ले कि ये इसमें ऐड नहीं होगी, या इससे माइनस क्रेडिट प्लस नहीं होगी। आगे चलते हैं 12/1/22 को 11/4/22 तक 90 डेज की फिर इन्होंने मैटरनिटी लीव ली है। तो यहाँ पे मैंने नाम क्यों के ऊपर चेंज किया हुआ है, ये इसलिए ताकि वो जिसका केस है वो ये ना समझे कि मैंने उसमें मेल का नाम लिखा है। बहरहाल मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मेट लीव होगा तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। अच्छा चलते हैं ऊपर, एक थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको। अगर लीव ऑन प्राइवेट है, अगर यहाँ पे ऑप्शन एक मौजूद है लीव ऑन फुल पे, प्राइवेट लीव विद फुल पे, तो यहाँ पे 7 डिडक्ट होंगी। ठीक है। ये जो 7 है, यही 7 यहाँ से डिडक्ट होने के बाद इसका बैलेंस 30 आ जाएगा। 37 बैलेंस था 7 नंबर कॉलम में, वहां से 10 नंबर माइनस हुआ, जो 20 नंबर माइनस हुआ, तो ये आ गया 21 में 30 बैलेंस। ठीक है। अगर तो मैं इसको, ये मैंने आपको ये बता दिया हाफ पे। ठीक है। नीचे बैलेंस भी अपडेट होता जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं EOL विदाउट पे, तो EOL कभी आपको पता है कि माइनस नहीं होता, वो भी इसमें से आप माइनस नहीं करेंगे। इसके अलावा एक्स पाकिस्तान लीव है, तो वो जारी बात है, एक्स पाकिस्तान अगर लीव अप्लाई कर रहा है और विद फुल पे कर रहा है तो वो 73 डेज इसमें से माइनस होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -34 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये खातून या ये बंदा जब लीव अप्लाई करेगा तो उधर वो EOL विदाउट पे लिखेंगे। ठीक है। अब जारी बात है इसका बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा ये नीचे आए, अगर तो एक्स पाकिस्तान लीव ड्यूरिंग समर वेकेशन है तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तब भी इससे माइनस नहीं होगा। और अगर मेडिकल लीव लेंगे तो मेडिकल लीव माइनस होगा। और अगर विदाउट पे, यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन डाला था, बस EOL में वो आ जाएगा। जो भी लीव ऐसी होगी जो विदाउट पे होगी वो इसमें आ जाएगी, EOL विदाउट पे, यहाँ पे EOL विदाउट पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से माइनस हो जाएगी। प्राइवेट हो या मेडिकल हो वो फिर EOL ही शामिल होगी, उसको EOL कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपका बिल्कुल उसमें एंट्री कोई नहीं है तो नील भी करेंगे तब भी वो कुछ माइनस नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे भी आप देख लें और यहाँ पे भी एंट्री कर दी है 74 डेज, यहाँ ये वाले शो हो रहे हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं कि कोई एंट्री अगर आपने नहीं करनी, बिल फर्ज आपने कोई एंट्री नहीं करनी, आप एंड कर दिया है, तो आप यहाँ से चाहें तो माइनस कर दें, यहाँ से सॉरी यहाँ से माइनस कर दें। अच्छा इसको ज़ीरो करना है तो इसमें आखिर पे आपको यहाँ पे
1 1 शो हो रहा है, इसको डिलीट कर दें। तो